हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बीएड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 में जितने भी विषय थे सबका एग्जाम हो चुका है अप्रैल 2025 में, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर, वो है आपका बीएड। और बीएड में वर्तमान समय में जो पदों की संख्या है वो 107 है। और इसका एग्जाम क्यों रखा था लगभग सभी लोगों को पता होगा। उसका रीजन है कि हाई कोर्ट ने इसको अर्हता के कारण रोक दिया गया था। कुछ लोगों ने रिट लगाई थी। अंजू बनाम उसका यूपीएचएससी, जो अंजू मैडम थी और साथ में 2 लोग और थे, उन लोगों ने इसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उस प्रश्न को लेकर वो गए थे अपना हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि उसमें जो है सुधार करके, अर्हता में सुधार करके री एडवर्टाइजमेंट निकाला जाए। तो आयोग ने क्या किया, री एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है 23 मई 2025 को। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पहले से योग्यता धारित करते हैं, मतलब 31/8/2022 तक जो बच्चे योग्यता धारित करते हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पूरा 22 पेज का एडवर्टाइजमेंट है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करिए जो बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 23 मई में, कल से स्टार्ट हो गया है। रीड अपना नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिएगा। हाँ, अगर आपको कहीं कुछ कमी लगती है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। 23 मई 2025 से आप आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट करने का डेट है आपका 24 मई। मीन्स 23 मई से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 24 मई मीन्स आज जब मैं शूट कर रहा हूं उसको 24 मई को, तो 24 मई से आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है ये। और इसके बाद है रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप फॉर्म पूरा कंप्लीट करेंगे, पेमेंट करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। ये इसकी प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 12 जून 2025 और पेमेंट की लास्ट डेट है आपका 13 जून 2025 और फाइनल सबमिशन की जो अंतिम तिथि है वो है आपका 14 जून 2025 शाम को 5 बजे तक, 5 PM। ठीक है। अब इसको आवेदन करना कहाँ है, तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट कुछ लोगों का कहना था कि ये जो नोटिफिकेशन है फेक है, पता नहीं क्या होगा, आयोग की खुद की वेबसाइट नहीं है। जब उसने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है तो इस साइट को आप खोल के देख सकते हैं, यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि उसकी ऑफिशियल साइट क्या है, www.upesc.up.gov.in। इस पर जाके आवेदन करना होगा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो भी चीजें हम देखें, नोटिफिकेशन को समझ के ही आवेदन करें। हम आपको जो बता रहे हैं उसका एनालिसिस बता रहे हैं। नोटिफिकेशन में जो अर्हता दी गई है उस अर्हता को हम जो है कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। उन सभी पॉइंट्स पे हम जो है बारीकी से नजर डालेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि आपको जो आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी फीस क्या होगी। तो जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए जो फीस है वो 2000 रुपए निर्धारित है। और जो बच्चे SC ST में आते हैं उनके लिए 1000 रुपए निर्धारित है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। बीएड में जो विज्ञापन री एडवर्टाइजमेंट हुआ है उनमें पदों की संख्या है 107, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ पद जो है पहले से आरक्षित हैं। जिसमें दिव्यांग जनों की बात करते हैं तो 4 पद पहले से आरक्षित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 2 पद पहले से आरक्षित हैं। और सह शिक्षा जो को-एड कॉलेज होते हैं, सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं के लिए जो है 27 पद पहले से आरक्षित हैं। इन पदों पर भी आपको गौर करना होगा जो बच्चे आवेदन करने जा रहे हैं। अगर आप पहले से स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको 2 पद आरक्षित मिलने वाले हैं, पहले से फिक्स हैं ये। ठीक है। अगर हम अधिकतम आयु की बात करते हैं तो 62 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी 62 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि जो बच्चे पहले आवेदन कर चुके हैं, जो 2022 में, उनको ये फीस पे नहीं करनी है। फॉर्म आप भरेंगे, लेकिन फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा, नया फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। पर वहां पर ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एग्जाम्पशन का एक ऑप्शन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, तो आप उसको फिल कर देंगे। या ट्रांजेक्शन आईडी जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। लास्ट ट्रांजेक्शन आईडी आप उसमें फिल कर देंगे तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर वो बच्चे ये फीस पे करेंगे जिन्होंने, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि 31/8/2022 तक जो अर्हता पूरी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो जो है आवेदन
कर सकते हैं जिन बच्चों ने पहले आवेदन नहीं किया था वही। लेकिन कब तक? सिर्फ 31/8/2022। 31/8/2022 के बाद आज तक जितने बच्चे जो बीच का स्लॉट बचा है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अधिकतम बच्चों ने आवेदन कर दिया होगा पहले, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए होंगे लास्ट डेट टाइम पे फॉर्म नहीं भर पाया होगा, कुछ सर्वर प्रॉब्लम रह गई होगी, तो ऐसी कुछ कैंडिडेट जो रेयर कंडीशन में रह गए थे वो आवेदन कर सकते हैं इस पेमेंट के साथ। अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं, वो है आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, जिस पर विवाद था, पूरा का पूरा विवाद यहीं से था। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी भी किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे आवेदन किया है, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो सेम वही योग्यता यहाँ पर भी है। पर अगर आप देखेंगे इसके पहले जो विज्ञापन निकला था उसमें समस्या थी, उस समस्या के समाधान अब इसमें कर दिया गया है कि जो बच्चे 55% अंकों के साथ पीजी कंप्लीट कर रखा है, आपने बीएससी आपने एमएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, मतलब आप पीजी है, आपका साइंस में पीजी है, मैथ में पीजी है, सोशल साइंस में पीजी है, आपका कॉमर्स में पीजी है या लैंग्वेज में पीजी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके क्या होना चाहिए? 55% अंकों के साथ एमएड होना चाहिए और आपका एजुकेशन में आपका पीएचडी हो या यूजीसी नेट क्वालिफाई हो। पहली योग्यता ये हो जाती है। दूसरा, जिन बच्चों ने 55% अंकों के साथ एमए एजुकेशन किया है, एमए शिक्षा शास्त्र विषय से किया है और साथ ही साथ 55% अंकों के साथ उसका बीएड है या बीएलएड है, तो दूसरी अर्हता ये हो जाती है। साथ में आपका क्या होना चाहिए? एजुकेशन में पीएचडी हो या आपका यूजीसी नेट हो, तो ये उसकी आपकी योग्यता है। इस योग्यता को अगर आप पूरा करते हैं तो इस आवेदन को आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की। अभी तक आपने देखा था कि हर एक जोन अलग अलग बनाए गए थे, अलग अलग जगह एग्जाम हुए थे। टोटल 6 ऐसे शहर थे जहां पर जो है एग्जाम करवाया गया था अप्रैल 2025 में अन्य विषयों के लिए। पर बीएड के लिए जो एग्जाम होगा वो पहले से डिसाइड कर दिया है, विज्ञापन में लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम जो होगा वो प्रयागराज में ही होगा। ठीक है, तो इसकी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, किसका एग्जाम कहाँ जाएगा और किस जिले के बच्चों को कहीं और जिले में भेजा जाएगा या कहाँ, कोई भी समस्या इस तरीके की होने वाली नहीं है। प्रयागराज में ही सारे बच्चों का एग्जाम होगा। जैसे कि मैं पहले भी इसके बारे में अभी बता चुका हूँ कि कुल पदों की संख्या 107 है। शिक्षा महाविद्यालयों के लिए जो पद हैं वो 180 हैं। महिला महाविद्यालयों के लिए 27 पद हैं। दिव्यांगों के लिए 4 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 पद पहले से निश्चित किए गए हैं। और महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण का जो दिया जाता है, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, 0 चार्ट में दिया गया है। तो अधिकतर जो जानकारी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपका विज्ञापन से संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियोस रहने वाले हैं बीएड के लिए और भी अन्य विषयों के लिए, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको कब मिलेगी? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से होगा क्या, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारे साथ मिलकर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।